बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 8 की जो प्रखर कार्य पुस्तिका है उसका कार्यपत्रक 73 हल कर रहे हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को 10 संख्या रेखा पर दर्शाना है। इनको संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो ये याद है कि 0.5, तो ये 0.5 हो जाएगा, फिर ये 1.6 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1.9 यहाँ हो जाएगा, फिर 2.5 यहाँ पे हो जाएगा, और फिर ये 3.7 यहाँ पे हो जाएगा। सुंदर तरीके से अपनी कार्य पुस्तिका में से दर्शाएं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को दशमलव रूप में लिखिए। दशमलव रूप में लिखिए। तो पहला जैसे लिख रखा है 318.053, तो इसका लिखना है 318.01353। तो इसका दूसरे वाला इसका हो जाएगा ये 95.11 है, तो इसको लिखना है 95 दशमलव, इसको दशमलव 95 ये हो गया 0.11। जो पॉइंट के बाद में संख्या होती है उसको साथ में नहीं पढ़ा, जैसे 11 नहीं पढ़ा, इसको 1-1 पढ़ते हैं, तो ये 1-1 अलग अलग लिखना है इसका। फिर आगे वाला मैं 0.763, तो 0.763 हो जाएगी, 0.763 हो जाएगा। या शून्य लिखना चाहो तो शून्य का नाम लिख सकते हो, 0.73 ये भी सही है। इसके बाद में 50.031, इसका हो जाएगा 50.031, तो 50 दशमलव, पॉइंट को लिखेंगे दशमलव, फिर शून्य, फिर 3 और फिर 1, 50.031। फिर आगे वाला का हो जाएगा ये 230.04, तो 230 ये 0.04, 230.04 हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में व्यक्त करना है। दशमलव रूप में व्यक्त करने के लिए देखो सिंपल तरीका है, आपने इसको ना पहले तो साधारण भिन्न में चेंज कर दो। 4 को 2 से गुणा किया, 8 और 3 11, 11/2, 11 में 2 का भाग दिया तो ये 5.5 उत्तर आता है। फिर इसमें देखो 10 और 3 13, 13 में 5 का भाग देंगे ये 2.6 उसका उत्तर आ जाएगा। और इस प्रकार 7 में 9 का भाग देंगे तो ये 0.777 ऐसे चलता रहेगा। तो चलता रहेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पॉइंटों तक लिखना है इसको, तो हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे लगातार 7 आ रहा है ना, तो 2 के बाद में ये फिर 7 आ रहा है, तो ये 5 या 5 से बड़ा होता है तो इसको 1 बढ़ा देता है, इसको 1 बढ़ा देता है, तो 0.78 ऐसे भी लिख सकते हो, या आप 0.777 आगे डैश डैश ऐसे कर दो, या ऐसे लिखो 0.78, मतलब इसको 1 आगे बढ़ा के लिख सकते हैं। और फिर 1 सही 8/9, तो इसको गुणा करेंगे तो ये 17/9 आएगा, 9 और 8 17, 17/9, 17 में इसको भाग दें 2.111 आएगा, आगे डैश डैश लगेगा। अब इसमें देखिए 2 के दशमलव के बाद 2 अंकों तक देखना है। फिर आगे देखो 1 आ रहा है, तो ये 5 से छोटी संख्या है, तो 5 से छोटी है, तो फिर इनको ये 1-1 लिखेंगे, इसको बड़ा नहीं करेंगे। इसमें देखिए ये 7 है, ये 5 या 5 से बड़ा था, इसलिए इसको 1 बढ़ा के लिख दिया हमने, और इसमें क्या है ये सब वैसा रहेगा। नहीं तो आप ये इतना ही उत्तर लिखे, ये भी सही है, और ये लिखो तो भी सही है। इस प्रकार इसमें 15 2 17, 17/3, 17 में 3 का भाग देंगे तो 5.666 आएगा, और इसको हम 5.67 लिखेंगे क्योंकि ये 5 से बड़ा हो गया। और 16 में 25 का भाग देंगे तो 0.64 उत्तर आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आता है, निम्नलिखित संख्या को दशमलव रूप में लिखना है और फिर आरोही क्रम में लिखना है। तो दशमलव रूप में देखो 3 में 21 का भाग दिया तो 0.14 आगे कुछ आएगा, आगे संख्या और आती जाएगी। और 6 में 10 का भाग दिया तो 0.6, और 8 में 100 का भाग दिया तो 0.08 आएगा। इसका आरोही क्रम हो जाएगा 0.08, 0.14, और ये डैश डैश वाला, और फिर 0.6 ये हो जाएगा ये हो जाएगा आरोही क्रम, ये छोटे से बड़ा हो जाएगा, इसमें ये सबसे बड़ा है। इस प्रकार ये देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों यहाँ सेम टू सेम लिखा है, तो ये 0.14, फिर 0.6 और 0.08, तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा 0.08, 0.14 और 0.6। इस प्रकार इसमें देखो 5 में 10 का भाग दें तो 0.5, इसका 0.55 और इसका 0.55 हो जाएगा, ये 5.5 और ये 0.55 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा 0.5 है, फिर 0.55 है, नहीं सबसे छोटा ये, फिर उससे बड़ा, और फिर ये सबसे बड़ा, ये 5.5 हो जाएगा। इसमें भी 1 में 10 का भाग दें 0.1, फिर इसमें 0.35 और फिर इसमें 0.035, तो इसमें सबसे छोटा है ये हो जाएगा 0.035, और फिर उससे छोटा ये 1 वाला, और फिर उसके बाद 0.35 वाला ये होगा। इसी के साथ बच्चों ये कार्यपत्रक 73 दिन 73 नंबर कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।